पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ज़ाओरू को अपने साथ ही रख लेता है ताकि उसके साथ रहकर उसको दुनिया से बचा सके, क्योंकि जब भी उसकी पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी तो उसके ऊपर उसकी जान का भी खतरा हो सकता है। तो सभी दुश्मनों से बचाने के लिए वांग ने ज़ाओरू को अपने साथ ही रख लिया था। लेकिन तभी वहाँ पर सुजाकू सेक्ट से कुछ बंदे आ जाते हैं जो वांग को बताने के लिए आए थे कि तुम्हारे चैलेंज का टाइम पूरा हो चुका है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए। इसलिए वांग यहाँ पर डिसाइड करता है कि अब तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, उससे फाइट करना ही पड़ेगा। तो उसने ज़ाओरू को वहीं पे छोड़ दिया था और वो उसको बाय बाय कहते हुए रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए चला जाता है, जो कि फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होगी उसको भी पता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुजाकू कंट्री का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो था वो एक्टिवेट हो रहा था और उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आता है वांग, और वही बंदा जो वांग को इस कंपटीशन के बारे में बताने के लिए गया हुआ था वही वांग को यहाँ पर लेकर आया था। जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी और उसका नाम व्हाइट स्नो होता है। वो वांग को देखकर कह रही थी कि तुम ही शेंगनी हो जिसके चर्चे इतने ज्यादा चलते हैं। तो वांग उसको हाँ में जवाब देता है। इसलिए वो व्हाइट स्नो जो थी वो भी उसको अपने बारे में बताना शुरू कर देती है कि मैं यहीं की एक डिसाइपल हूँ। वो कहती है कि मेरे मास्टर ने कहा है तुम पहली बार हमारे इस सुजाकू सेक्ट में आए हो तो मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें अरेंज कर दूंगी, किसी भी चीज की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर दो स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेती है, जो बर्ड यहाँ से सभी को सुजाकू सेक्ट के अंदर लेकर जाएंगे। इसलिए वांग भी उस व्हाइट स्नो के साथ वहाँ पर उस बर्ड के ऊपर सवार हो जाता है और वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लग गए थे। रास्ते में ये पूरी की पूरी सुजाकू कंट्री को वांग अच्छे से देख रहा था, क्योंकि ये सेक्ट बहुत ज्यादा कमाल का होता है। आसपास का इलाका जो था वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। वो कहता है कि मैंने तो सुनकर रखा है इस सेक्ट में बहुत ज्यादा कमाल कमाल के मास्टर वगैरह भी रहते हैं। इस चीज को सुनकर वो जो व्हाइट स्नो थी वो वांग को इस पूरे इलाके के बारे में अच्छे से बताने लगती है कि ये पूरा इलाका जो है वो सुजाकू कंट्री में आता है। सेक्ट का नाम भी सुजाकू सेक्ट है और जहाँ पर से अभी हम यहाँ पर गुजर रहे हैं ना, वो हमारे सुजाकू सेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी कंट्री आती है और वो सारी कंट्री लेवल 4 और उसके ऊपर की है। उनमें से जब सबसे खास है उसका नाम है पहला सुजाकू, दूसरा है अजूर ड्रैगन, तीसरा है क्यान हुआ और चौथा है पीलू। इस तरह के अलग अलग कंट्री के नाम यहाँ पर हैं। इनमें से लेकिन जो हमारा सुजाकू सेक्ट है वो पहला है जो कि लेवल 6 की कंट्री बन पाया है पूरे के पूरे इस सुजाकू कंट्री के अंदर। हमारे सुजाकू सेक्ट के अंदर ही तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर वगैरह मिलेंगे। वांग यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि मैंने सुना है कि जो भी सुजाकू सेक्ट के अंदर पैदा होता है ना, वो पैदा होते साथ ही उसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे से बढ़ती है। जो बच्चा नॉर्मल जगह पर पैदा हुआ हो उससे व्हाइट स्नोज को आगे बता रही होती कि हर जो कंट्री है ना उसका अलग अलग मास्टर है जो कि लीडर भी है वहाँ का, और वही पूरी कंट्री को चलाता है। सभी की कल्टीवेशन अलग अलग है, जिनसे अगर तुम मिलना चाहो तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। रेयर ही होगा ऐसा कुछ कि तुम्हें वो देखने को मिल जाए। वांग जैसे ही आगे बढ़ा था उसको एक अजीब सा और डरावना ऑरा महसूस होता है। ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई का ही था, जो दूर से गुस्से में वांग को देख रही थी कि आखिरकार ये यहाँ पर आकर पहुंच ही गया। व्हाइट स्नो जो थी वो वांग को बता रही होती कि रेड बटरफ्लाई जो है ना वो हमारे इसी सुजाकू कंट्री का जो तियानजी सेक्ट है उसकी डिसाइपल अब बन चुकी है, जिस वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन को और फास्ट तरह से इंक्रीज किया। ये जो बैटल होगा तुम दोनों के बीच का वो करीब 7 दिनों में होने वाला है। तो मुझे बताओगे कि तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है तुम यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को इस फाइट के अंदर हरा सकते हो। वांग यहाँ पर किसी को कुछ जवाब नहीं देना चाह रहा था, वो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो हारने वाला हूँ। तो व्हाइट स्नो कहती कि इतना भी ज्यादा फेंकने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ तक के पहुंचे हो, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो खास बात होगी जो कि फाइट में दिखाई दे ही जाएगी। इसके बाद व्हाइट स्नो वांग को एक कमरे के पास लेकर आती है जो कि सुजाकू सेक्ट के अंदर ही बना हुआ था और वो नॉर्मल तरह के कल्टीवेटर्स के लिए होता है। कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं था बल्कि एकदम नॉर्मल सा मामूली कमरा होता है, और कमरे तक लाने के लिए एक छोटा बच्चा था वो वांग को यहाँ पर लेकर आया हुआ था। वांग जैसे ही उस बच्चे की शक्ल देखता है उसको थोड़ा सा अजीब महसूस होता है कि ये बच्चा तो अजीब लग रहा है। वांग कहता है कि जब से मैं इस सुजाकू कंट्री के अंदर पहुंचा हूँ ना, जहाँ पर भी जा रहा हूँ मुझे हर इंसान अजीब लग रहा है, हर जगह पे अजीब सा ऑरा महसूस क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है कि किसी की इनविजिबल प्रेजेंस है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा, और वो प्रेजेंस चारों तरफ से मुझ पर नजर रखे हुए है। ऊपर से ये जगह नहीं, मुझे कोई पिंजरा लग रहा है। इतना छोटा सा दम घुटने वाला कमरा दे दिया मुझे, लेकिन वो खैर क्या ही कर सकता था। तो वो जल्दी से वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। 7 दिन में उसको जल्द से जल्द थोड़ा बहुत खुद की पावर को इंक्रीज करना था। वहाँ कह रहा था कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये बैटल तो इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अभी इस सुजाकू कंट्री और सुजाकू सेट का जितना देखा है ना,
उन सभी के हिसाब से मैं अपना मैप पूरा कर लेता हूँ। पहले भी मेरे पास मैप था लेकिन वो पूरा बराबर नहीं था, लेकिन अब मैंने बाकी जगह देख ली है तो मैं अपना मैप पूरा कर सकता हूँ। वहाँ कह रहा था कि इस सुजाकू कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ये किसी ने मेरी जान ली नहीं। वो अजीब सा फिनिक्स बर्ड आ गया था मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन वो था क्या मुझे कुछ भी नहीं पता। ऊपर से मैं यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की पावर को भी नहीं देख पाया कि उसने खुद को कितना ग्रो किया है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये दोनों जो फाइट होगी मेरी और रेड बटरफ्लाई की, इसका फायदा कोई और उठाने की जरूर कोशिश करेगा। तो मुझे अपना सारा फोकस फाइट में नहीं बल्कि आसपास क्या हो रहा है इसके ऊपर भी रखना पड़ेगा, वरना मेरी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। मैं बिल्कुल शेर की गुफा के अंदर घुस चुका हूँ, तो अब यहाँ पर डरना कैसा ही। वांग यहाँ पर कुछ सोच ही रहा था कि तभी कमरे में एक बंदा आ जाता है जो कि बिना कुछ दरवाजा खोले डायरेक्ट ही अंदर आ गया था और वहाँ पर आराम से बैठकर चाय बना रहा होता है। वांग हैरान कि आखिर ये है कौन जो बिना ठोके बिना जरा सा ऑरा फैलाए यहाँ पर आ गया। कोई मेरे इस नजर से बचकर यहाँ पर आ जाए, मतलब कि ये बंदा मामूली नहीं है। मैं तो किसी की भी प्रेजेंस को दूर से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको महसूस ही नहीं कर पाया। वो जो बंदा था उसका नाम था यिनलोंग और वो आराम से बैठकर अपनी चाय पी रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ कहीं का मास्टर। वांग चुपके से अपनी यहाँ पर पावर को एक्टिवेट करने लग गया था कि क्या पता इसका इंटेंशन क्या है और कब ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। और ये जो यिनलोंग आया था इसी का ऑरा पूरे कमरे के अंदर फैला हुआ था, जिस वजह से वांग को लग रहा था कि कोई ना कोई चीज है जो आसपास मौजूद है पर मैं उसको देख नहीं पा रहा। तो वो इसी यिनलोंग का ही ऑरा था। वो यिनलोंग जैसे ही चाय पीकर कप के जमीन पर रखता है कि पूरा कमरा यहाँ पर भूकंप से हिल चुका था, मानो कि बम फोड़ दिया हो उसने यहाँ पर। वांग हैरान कि आखिर ये था क्या। वो यहाँ पर उस बंदे से कुछ सवाल करने के बारे में सोच क्या पाता कि इससे पहले ही वो यिनलोंग आराम से वहाँ से जाने लगता है। ना उसने वांग की तरफ देखा ना कुछ सवाल किया, बस चाय पिया और यहाँ से निकल लिया। वांग जब यहाँ पर आता है जहाँ पर वो यिनलोंग चाय पी रहा था, तो वहाँ पर उसको चाय से ही एक नोट लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि यिनलोंग वांग के लिए लिख कर गया था। उसमें लिखा हुआ था कि जीत जाओगे ना रेड बटरफ्लाई के साथ तब भी सावधान रहना, और अगर हारोगे तो तुम्हारी तो मौत पक्की है। यहाँ पर तुम्हें हार जीत के लिए नहीं बल्कि किसी और खास काम के लिए बुलाया गया, तो सावधान रहना। उसी में भलाई है। वांग ये देखकर हैरान रह चुका था कि ये बंदा तो मुझे चौंकन्ने करके गया। इसके बाद अब देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली थी। यहाँ पर बैटल अरीना के अंदर रेड बटरफ्लाई आकर पहुंच चुकी थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसका नाम लेकर उसको बैटल अरीना के अंदर बुलाया गया था। उसी के सामने यहाँ पर वांग भी खड़ा होता है और इस फाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें वो यिनलोंग भी शामिल था। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर आसमान के अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लगता है और सभी कह रहे थे कि यहाँ पर मिस्टर सुजाकू आ रहे हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो सुजाकू सेक्ट है उसका जो लीडर होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, एकदम खतरनाक और आग वाले ऑरा के अंदर से वो बंदा यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा था। और असल में ये जो बंदा है वो सुजाकू सेट का 14वें नंबर का लीडर है। इससे पहले और भी अलग अलग बंदे लीडर बन चुके हैं, लेकिन ये जो था वो 14वें नंबर का था और ये यहाँ पर दो और अलग बंदों के साथ आया हुआ था। वह यहाँ पर आने के बाद कहता है कि चलो अब यहाँ पर फाइट शुरू कर दी जाए। वहीं पर उस सुजाकू के साथ जो एक लड़की भी आई हुई थी उसको देखकर वांग कह रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की को पहले भी देख चुका हूँ, ये थोड़ी थोड़ी रेड बटरफ्लाई जैसी क्यों लग रही है, आखिर ये है कौन। जितने भी वहाँ पर डिसाइपल वगैरह ये फाइट को देखने के लिए आए थे वो कहते हैं कि हमारे सुजाकू सेट के ही लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी रेड बटरफ्लाई की फाइट देखने के लिए, क्योंकि वो उनकी सबसे खास डिसाइपल जो है। आज की फाइट तो लगता है अब तक की सबसे बेस्ट फाइट होने वाली है। इसके बाद सुजाकू लॉर्ड जो था उसके कहने पर ये वाला बैटल शुरू कर दिया जाता है। एल्डर कहता है कि तुम दोनों का बैटल अब यहाँ से शुरू कर दिया जाता है। जैसे उसने ये कहा था वहाँ पर एक पोर्टल बनकर बाहर निकल कर आ जाता है, जिस पोर्टल के अंदर जाने के बाद ही उनको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइट इतनी छोटे से अरीना के अंदर तो नहीं हो सकती, बहुत बड़ी जगह चाहिए ये फाइट के लिए। तो दोनों पोर्टल के अंदर जाकर फाइट करेंगे और बाहर जो यहाँ पर बैटल अरीना के अंदर आए हुए लोग हैं वो लोग पोर्टल के जरिए ये फाइट देखेंगे। इसके बाद हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा प्लानेट बना हुआ था और उसी प्लानेट के अंदर होगी रेड बटरफ्लाई और वांग की फाइट। वो बिल्कुल वीरान जगह लग रही थी, किसी चीज का नामो निशान नहीं था और जैसे वांग यहाँ पर आया था वो पूरी जगह बर्फ से घिरने लग जाती है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है जो कि बिल्कुल बर्फ से बनी हुई थी और ये स्पिरिट थी रेड बटरफ्लाई की, जिसको उसने समन किया था वांग के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे वो स्पिरिट यहाँ पर आई हुई थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत खतरनाक आइस अटैक वांग के ऊपर कर देती है। वांग यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार अटैक से बचता तो रेड बटरफ्लाई अगला वाला
खतरनाक अटैक उस स्पिरिट के जरिए वांग के ऊपर करवा देती। तो वांग ने भी यहाँ पर अपने उसी ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। उस ड्रैगन की मदद से वो यहाँ पर इतना जोरदार अटैक करता है कि वो जो स्पिरिट का अटैक था वो पूरी तरह से यहाँ पर चकनाचूर होकर खत्म हो चुका था और पूरे आसपास के इलाके में एक धमाका हो गया होता है। ये देखकर वो स्पिरिट भी हैरान था कि इसने तो आसानी से मेरे अटैक को खत्म कर लिया। तो वो दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो अटैक कर पाता इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।